नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, आज शो पे आने के पहले मैंने अपने बहुत सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर मित्रों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि सैफ के मामले में जो सैफ पर हमला हुआ है उसकी सच्चाई क्या है और उनकी जो पुलिस की जो नजर है वो इस घटना के बारे में क्या कह रही है, वो किस रूप में इसे देख रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बहुत ही चौंकाने वाला है। 16 जनवरी को सैफ अली खान अस्पताल में भर्ती होते हैं और 21 जनवरी को महज 5वें दिन, 4 दिन समझिए मोटे तौर पर, 4-5 दिन के अंदर सैफ अली खान जिस प्रकार से हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, जिस प्रकार की उनकी पोस्चरिंग है, वो संकेत करता है कि सैफ को ऐसा लगता है कि कोई कुछ हमला हुआ ही नहीं हो। और आज मित्रों, मेरा सवाल उन पत्रकारों से है जिन्होंने बहुत ही गलत तरीके से अपना रोल प्ले किया था दिशा और सुशांत के मामले में। आज दिशा और सुशांत की सुनवाई शुरू हो गई है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया है। ये लोग, ये जो मुट्ठी भर लोग हैं जो बॉलीवुड की दलाली करते हैं और जिम्मेदार मीडिया के नाम पर, जिम्मेदार मीडिया के नाम पर खुद को पॉलिटिकल एडिटर, कंसल्टिंग एडिटर, ऐसे ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग, बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल में बैठे हुए पत्रकार, वो कह रहे हैं कि अभी इंक्वायरी हो रही है, इस पर हम लोगों को चर्चा नहीं करनी चाहिए, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करना हो जाएगा और हम लोग एक जिम्मेदार चैनल हैं। बड़ी अच्छी बात है, जिम्मेदार चैनल है तो आप क्यों कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं? एक तरफ एक व्यक्ति ये कहने पे लगा हुआ था कि हमें सोच समझ करके बात करनी चाहिए, दूसरी तरफ उसी संस्थान का एक पॉलिटिकल एडिटर कह रही है, जो कह रही है कि मैं पिछले 20-25 वर्षों से मुंबई को कवर करती रही हूं, उस इलाके में जाती रही हूं। वो लेडी पॉलिटिकल एडिटर कह रही हैं कि पुलिस जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। जो कुछ भी सैफ अली खान के घर से जो कुछ भी बातें आ रही हैं वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति चढ़ के ऊपर गया और उनको हमला किया, हमला करके बाहर आया। और ये जो बांग्लादेशी एक नेशनल है जिसको गिरफ्तार किया गया है, ये बिल्कुल सही है। ये दोनों पत्रकार मिलकर के खुद कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि जो पुलिस कह रही है वो बिल्कुल सही है और उन्हें पुलिस की ही बात को माननी चाहिए, उसमें कोई लूपहोल्स नहीं ढूंढना चाहिए, कोई गलती पुलिस नहीं कर रही है। बेशर्मी की पराकाष्ठा पर है मुंबई पुलिस, लेकिन ये दोनों पत्रकार महोदय बैठ करके कह रहे हैं कि नहीं, जो कुछ भी पुलिस कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। पुलिस से ये नहीं पूछा जा रहा है कि किसी को छत्तीसगढ़ से उठा लिया फिर कोई प्रभावती से कैसे मिल गया। पुलिस को ये कोई सवाल ना पूछे कि जिस व्यक्ति को आपने उठाया है और जिस व्यक्ति का आपने वीडियो और फोटो रिलीज किया है, फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट ने, जिसको एक मीडिया समूह ने ही उसकी विस्तृत डिटेल जांच करवाई और खबर आ रही है दैनिक भास्कर के हवाले से। मेरे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स मित्र ने उस फॉरेंसिक जांच का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि दैनिक भास्कर ने इसकी जांच करवाई है और वो फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने अभी डिटेन किया है बांग्लादेशी नेशनल कह करके, और जिस व्यक्ति का वीडियो रिलीज हुआ है, जिस व्यक्ति का फुटेज रिलीज हुआ है, फोटोग्राफ रिलीज किया है, जो डिजिटल फोटोग्राफ कहा जा रहा है, कि बहुत ही स्पष्ट वीडियो आ गया है, पुलिस के सामने हाथ लग गई है, उनके और जिसको डिटेन किया है अभी, उनके बीच में
कोई रिश्ता नहीं है। ये दोनों एक नहीं है, दोनों के वीडियो, दोनों के फोटोग्राफ नहीं मिल रहे हैं। ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं। लेकिन पुलिस पर सवाल नहीं पूछना चाहिए। ये पॉलिटिकल एडिटर कह रही थी कि पुलिस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। और वो जो जिम्मेदार पत्रकार हैं, उनके कुकृत्यों की पूरी एक श्रृंखला पूरे मीडिया सर्किल में सब लोगों को मालूम है कि उनका जो कुकृत्य रहा है वो मीडिया के बहुत सारे लोग लगभग जानते हैं, कम से कम टेलीविजन मीडिया के। उनकी चरित्रहीनता के बारे में पूरी मीडिया जानती है और वो किस प्रकार से चरित्र का झंडावरदार बनकर के कह रहे हैं कि नहीं, हमें एक जिम्मेदार नेटवर्क होने के नाते सोच समझ करके बयान देना चाहिए। तो क्या करिएगा साहब, ये कलयुग है। इस कलयुग में हंस चुनेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो कौवा मोती खा रहा है और हंस दाना चुन रहा है। यही हालात है। इस प्रकार के व्यक्ति जो फ्रॉड करके, झूठ करके हम जिम्मेदार पत्रकारिता कर रहे हैं, वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, मोटी कमाई कर रहे हैं। और मोटी कमाई कराने वाला जो तंत्र है, उस तंत्र के खिलाफ जाएगा कैसे? उसमें वो पुलिस भी शामिल है और वो बॉलीवुड भी शामिल है। तो उस बॉलीवुड के खिलाफ कैसे जाएगा? उस पर सवाल भी नहीं पूछना चाहिए। लेकिन इस देश के बड़े बड़े मूर्धन्य पुलिस ऑफिसर, डीजीपी रैंक के पुलिस ऑफिसर, उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि ये फॉरेंसिक रिपोर्ट जो दैनिक भास्कर ने करवाई है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये जांच बिल्कुल ऑथेंटिक है कि ये व्यक्ति जिसे डिटेन किया गया है और जिसके फोटोग्राफ को मुंबई पुलिस ने रिलीज किया था पहले, वो दोनों दो है। तो साहब, सबसे पहली बात तो है कि मुंबई पुलिस की झूठ यहीं पकड़ी गई है। अब कहा जा रहा है कि झाड़ियों में भी छिपा हुआ था, ये झाड़ियों में भी ढूंढने के लिए पुलिस गई थी। ये भी सवाल दिल्ली मुंबई पुलिस से नहीं पूछा जाना चाहिए। कौन है वो इलाका? वो साफ झाड़ी वाड़ी वहां पर नहीं है। तो कहा जा रहा है कि झाड़ियों में 2 घंटा तक ये शख्स जो है जिसे गिरफ्तार किया है, उसको बिठा करके रखा था। बांग्लादेश में भी जिसको मेरी संवेदना है इस व्यक्ति के प्रति। अब अभी मैं सब बात बता रहा हूं आपको, ये कबूलनामा पर भी मैं आऊंगा। उसी पुलिस ऑफिसर ने ये बात कही है मुझे। इनके पिता से कहवा लिया कि वो इलीगल तरीके से भारत गया है और यूं ही घर छोड़ करके चला गया है। ये भी बातें आ रही हैं कि वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और बहुत सारे अपराध में शामिल रहा है। उसके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट बांग्लादेश की ही पुलिस में है। अब ये सारी बातें आ रही हैं। वो अवैध तरीके से भारत पहुंचा था और किसी प्रकार से मुंबई पहुंच गया और वहां जो अपना उसने आधार कार्ड बनवाया, वो एक हिंदू नाम रखा, समदास रखा और उस तरीके से वो वहां पर ऑपरेट कर रहा था। फिर वो कहीं काम कर रहा था और इस प्रकार से वो 11 और 12वें फ्लोर पर पहुंच गया था। पुलिस की थ्योरी ये कह रही है। मैंने अपने पुलिस ऑफिसर फ्रेंड से जानने की कोशिश की कि साहब ये बताइए कि पुलिस ने जिसे गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है, फिर तो पुलिस की बात को माननी पड़ेगी, जो कुछ भी कह रहे हैं। कहा हाँ, बिल्कुल माननी पड़ेगी साहब, ऐसे ही लोग मानते रहे हैं। पुलिस का इतिहास उन्होंने बताया कि ऐसे कबूलनामे से, फर्जी कबूलनामे से भरा पड़ा है और जबरदस्त एग्जाम्पल उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि साहब, एक बड़े ही नामचीन व्यक्ति और उनकी वाइफ, उनका एक डायमंड का रिंग खो गया। अब साहब, वो बड़े ही मशहूर व्यक्ति थे, उनकी पत्नी का डायमंड का रिंग खो गया है। पुलिस के पास कंप्लेन हुई, पुलिस परेशानी में पड़ गई कि साहब इनके डायमंड का रिंग अब ढूंढा कैसे जाए। तो बड़ी टीम लगानी पड़ी पुलिस को, जैसे कि सैफ अली खान के हमलावर को पकड़ने में पुलिस की टीम लगी है, उसी प्रकार से एक बड़ी टीम लग गई डायमंड के रिंग को ढूंढने के लिए। और डायमंड के रिंग को ढूंढने के लिए जब लगी टीम, तो एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि साहब, सबसे पहले तो हमें मैडम की जो पत्नी है, बेगम जो हैं,
उनसे जरा बात करनी चाहिए, उनकी जो मोहतरमा है उनसे बात करनी चाहिए। तो जो हमारे साहब हैं उनकी जो पत्नी है मैडम से बात करनी चाहिए। तो मैडम के पास इंस्पेक्टर साहब पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैडम ये बताइए कि हम वो रिंग ढूंढ लाएंगे, आप चिंता मत करिए, आप बेफिक्र रहिए। आप ये बताइए कि वो रिंग किस प्रकार का था, कैसा था, कहां से आपने खरीदा था। तो उसने एक पूरा हुलिया बताया कि भाई हमारा ये जो डायमंड का रिंग था वो इस प्रकार का था और ये उसका हुलिया था, छोटा था, बड़ा था, जो भी था। उस रिंग में डायमंड कितने थे, एक ही डायमंड था और या बहुत सारे डायमंड थे। तो ये सब उन्होंने पूरा हुलिया पता किया और साथ ही साथ ये भी पता कर लिया कि ये कहां से आपने खरीदा था। तो मैडम ने कहा कि भाई फलानी दुकान से हमने खरीदा था, बहुत ही मशहूर डायमंड कारोबारी था, सोना कारोबारी था। कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपका डायमंड का रिंग मिल जाएगा। 2-4 दिन के बाद